शक्ति ही जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। आप सोच सकते हैं किसने कहा होगा ये? स्वामी विवेकानंद। शक्ति शक्ति शक्ति, यही एक मंत्र होना चाहिए हमारे जीवन में। विवेकानंद कहते थे, यदि गीता और फुटबॉल में से एक को चुनना हो तो फुटबॉल खेलो, अपनी मांसपेशियों को इस्पात का बनाओ। गीता तो आएगी ही, गीता में भी कर्मयोग है। कृष्ण भी शक्ति पर बल देते हैं। दुनिया में हर महान व्यक्ति ने शक्ति पर बल दिया। एक बार समुद्री यात्रा के दौरान जहाज में एक अंग्रेज हिंदुस्तानियों को और हिंदू धर्म को गाली देने लगा। हम ईसाई लोग सारे भारत को विजित कर लेंगे। हम जानते हैं कि हिंदू बचा ही कौन है, हिंदू है ही कौन, समाप्त होते जाएंगे। इस तरह की उसने बेसिर पैर की बातें करना शुरू कर दिया। विवेकानंद पास ही खड़े थे, चुप रहे पहले तो, पर जब वो सीमा लांघने की कोशिश करने लगा, विवेकानंद ने कहा, सुनिए, यदि आपने एक शब्द भी मेरे देश और धर्म के बारे में अब कहा जो कटु है, तो मैं आपको उठाकर समुद्र में फेंक दूंगा। 5 फीट 8.5 इंच के बलिष्ठ विवेकानंद को देखकर वो व्यक्ति घबरा गया। उसने क्षमा मांगी। शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती है, मानसिक होती है, सोचने की होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है। और पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ है हम अपने आप में, अपने परिवार में, अपने भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, संस्था, देश, समुदाय, समाज, सब में अच्छाई देखें। खूब अध्ययन करें अच्छी अच्छी पुस्तकों का, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन, मनोविज्ञान, टेक्नोलॉजी, सब चीजों में रुचि रखिए। शक्ति है भावनात्मक, घबराना नहीं है, हारना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है, निराश नहीं होना है, खुश रहना है, आशावादी बनना है। शक्ति आध्यात्मिक, ईश्वर से हाथ मिलाना है, मित्रता करनी है और अपने स्वयं की आत्मा को जागृत करके उसमें स्पंदन पैदा करना है, आध्यात्मिक। ये चारों शक्तियां बड़ी जरूरी हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक। हमें समय देना चाहिए चारों शक्तियों के विकास के लिए और अपने आप को एक पूर्ण व्यक्तित्व का स्वामी बनाने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। और यदि शक्तियां ये बढ़ गई, परिवार में खुशियां होंगी, सेवा कर सकेंगे मां बाप की, समाज की भी सेवा भी कर सकेंगे, उनकी जिनको हमारी जरूरत है, जो निर्धन हैं, जो विकलांग हैं, जो कि ऐसी स्थिति में हैं कि स्वयं आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। और अपने व्यवसाय में हम उत्कृष्ट होंगे, जो भी काम करेंगे उन्नति करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो किसी शैक्षणिक संस्था में अध्यापक के रूप में या डॉक्टर के रूप में किसी अस्पताल में सेवा हो। हमें हर काम को अच्छा करने का एक मंत्र रखना चाहिए। अपने आप को रोज हम अधिक शक्तिशाली बनाएं। एवरी डे, इन एवरी वे, यू मस्ट बिकम बेटर एंड बेटर। हर रोज, हर दृष्टि से आप और अधिक अच्छे बने, बेहतर बने। जिंदगी में कभी रुकना नहीं, गिर के भी फिर उठना है और हर समय अपने मूल्यांकन के माध्यम से अपनी शक्तियों को परिमार्जित करना है, परिष्कृत करना है, प्रांजल करना है। एकदम सोफिस्टिकेटेड, मेक देम स्ट्रॉन्ग। अपना रोज अन्वेषण करना है। I have to reinvent myself every day. Be my own guide. I have to become my own mentor. Be my own teacher. Be my own regulator and controller. और मुझे स्वयं का गुरु बनना है। जैसा बुद्ध कहते थे, अपोदीप भव। आवश्यकता इस बात की है हम अपने आप के अंदर की शक्ति को जगाएं। वो आंतरिक शक्ति क्या है? चिंतन, मनन, मंथन, अध्ययन से आती है। अतः अपने आप को हर समय पर कुछ समय दीजिए, आत्मावलोकन कीजिए
आप कहां हैं, किस चीज में कमी है, कौन सी शक्ति ऐसी है जो मुझे और अधिक अर्जित करनी है, किस तरह से करनी है। रास्ते हैं ही, अध्ययन कीजिए, खूब किताबें पढ़िए। एक बात बताऊं आपको, आपने पतंजलि का नाम सुना है, जिसके योग दर्शन के बारे में आप जानते हैं। उसे एक वाक्य कहा था, यदि किसी आदमी की आयु 5 लाख साल हो तो मरने से पहले वो कहेगा काश मैं और जीऊं। 5 लाख साल के बाद भी उसके मन में ऐसा भाव आएगा, वो कहेगा दुनिया में और कुछ सीखने के लिए है, कितना कुछ सीखने के लिए है। यही भाव रखिएगा, कदम कदम बढ़ाए जा, ज्ञान के दीप जलाए जा। नमस्कार।